नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में। हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसीन। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से प्राइम टाइम सुपर फास्ट में। आधे हिंदुस्तान में मौसम की बाहर, जगह जगह बाढ़ और बारिश, बादल फटने से हुई तबाही। मौसम विभाग ने कई राज्यों में दी भारी बारिश की चेतावनी। आसमानी आफत के बीच कर्नाटक से सामने आई भारी लापरवाही की तस्वीर। बेलगावी में उफान पर गोकाक वाटरफॉल, रोक के बावजूद भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। गोकाक वाटरफॉल के पास जान से खिलवाड़ करते दिखे पर्यटक। पानी की तेज धारा के बीच तस्वीर खिंचाने की सनक। जरा सी लापरवाही हो सकता है बड़ा हादसा। भारी बारिश के बाद कर्नाटक के हावेरी में भरी माडगा मैसूर लेक झील का पानी ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाके में खतरा बढ़ा। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश का कहर, सड़क पर कमर तक पानी भरा, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। औरंगा नदी में उफान के बाद वलसाड में बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया, बच्चों और महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में भी भारी बारिश, अहमदाबाद के रिहायशी इलाके हुए जलमग्न, राहगीरों को भारी मुश्किल। अहमदाबाद में नदी नाले उफान पर, शहर के अंदर आ रहा है नदी का पानी। गुजरात के कई जिलों में बारिश का 3 दिन का ऐलान। चमोली में भारी बारिश से हनुमान चक्की से बद्रीनाथ धाम मार्ग क्षतिग्रस्त, मार्ग खोलने में जुटी बीआरओ की टीम। उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश से तबाही, भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ में वहां पुल का एक हिस्सा आवाजाही प्रभावित हुई। हरिद्वार में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज में बढ़ा जलस्तर, बैराज को बचाने के लिए छोड़ा गया पानी। दिल्ली समेत यूपी के कई शहरों में बढ़ सकती है परेशानी। सहारनपुर के पास मोहन की पहाड़ियों में भारी लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बाद हाईवे पर इकट्ठा हुआ मलबा, पुलिस ने ट्रैफिक रूट को डायवर्ट किया। सहारनपुर में माता शाकुंभरी परिक्षेत्र में फिर दिखा सैलाब का तांडव, देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालु किनारे पर फंसे। अमरनाथ और डोडा के बाद कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल, नाले में आए उफान से खेत तबाह हुए। बादल फटने से कुल्लू में भारी तबाही, पुल हुआ क्षतिग्रस्त, पानी में बहे कई बेजुबान। राजस्थान के धौलपुर में भी पानी का कब्जा, सड़क पर घुटने तक भरा पानी, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। रायपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, तेज हवाओं से कार पर गिरा पेड़, बाल बाल बचा ड्राइवर। तेलंगाना में भारी बारिश से बिगड़े हालात, निर्मल जिले में जल जमाव से सड़कें बनी गलियां, जनजीवन प्रभावित हुआ। तेलंगाना में भारी बारिश का दौर जारी, निर्मल जिले के निचले इलाकों में जलभराव, छत पर रहने को मजबूर हुए लोग। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नैनी नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे 2 मासूम, पुलिस टीम ने किया दोनों बच्चों का रेस्क्यू, बच्चों को बचाने के लिए कूदा ग्रामीण नदी में बहा। चंडीगढ़ में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होने का जताया अनुमान। अंबाला में भी भारी बारिश के बिगड़े हालात, व्यस्त सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, घरों में कैद होने को मजबूर हुए। अमरनाथ हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी, अब तक 16 श्रद्धालुओं के शव मिले, सेना ने 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। अमरनाथ हादसे के बाद अब भी करीब 50 लोग लापता, दूसरे दिन भी रोकी गई अमरनाथ यात्रा, बालटाल में ही रोका यात्रियों का जत्था। बालटाल से सेना का सामने आया वीडियो, ह्यूमन चेन बनाकर किया रेस्क्यू, बादल फटने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। नाइजीरिया में भी कुदरत की विनाश लीला, लागोस में भारी बारिश से आया सैलाब, सड़क पर तैरते नजर आए। नाइजीरिया के लागोस में सैलाब में डूबी गाड़ियां, सड़क पर दूर दूर तक दिखा पानी पानी, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। आर्थिक संकट पर श्रीलंका में जारी है घमासान, आज भी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे प्रदर्शनकारी, सुरक्षा में तैनात ब्लैक कमांडोज ने संभाला मोर्चा। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर भीड़ हुई बेकाबू, कल कमांडोज ने भीड़ पर की फायरिंग, प्रदर्शनकारियों में मचा हड़कंप। राष्ट्रपति भवन पर सुरक्षा कर्मियों की बर्बरता का भी वीडियो आया सामने, प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, एक प्रदर्शनकारी को बुरी तरह से पीटते नजर आए। दीवार फांदकर अंदर घुस रहे थे प्रदर्शनकारी, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से हुई झड़प, आम लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर आम लोगों की भारी भीड़ है, पूरे पैलेस पर जमाया कब्जा, लोगों को पैलेस से बाहर निकालना बड़ी चुनौती।
श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से एक और वीडियो सामने आया है। जिम में कसरत करते नजर आए प्रदर्शनकारी। कल राष्ट्रपति भवन पर किया कब्जा। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में लोगों ने पैसे भी लूटे। लोगों का कैश गिनते वीडियो वायरल हुआ। राष्ट्रपति की बेडरूम पर भी लोगों का कब्जा। बेड पर कुश्ती लड़ते नजर आए युवक। वीडियो वायरल। राष्ट्रपति भवन में भीड़ ने जमकर की तोड़फोड़। टीवी, बेड सब तोड़ा। भवन की संपत्ति को पहुंचाया भारी नुकसान। श्रीलंका में जनता के विद्रोह के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देने के लिए तैयार। 13 जुलाई को देंगे पद से इस्तीफा। स्पीकर महिंदा यापा अबेवर्धने ने दी जानकारी। श्रीलंका से अमेरिका ने की अपील। कहा, असंतोष को जल्द से जल्द दूर करे। श्रीलंका स्थिरता वाली नीति लाई जाए। श्रीलंका के हालात पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कोई शरणार्थी संकट नहीं, हमने हमेशा श्रीलंका की मदद की है। केन्या में भी महंगाई के खिलाफ संग्राम। हजारों लोगों का सड़क पर प्रदर्शन। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने पर फूटा गुस्सा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत में किया नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव को संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों से संवाद। मां काली के पोस्टर विवाद के बीच बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत पर मां काली का असीम आशीर्वाद। मां की चेतना से ही आगे बढ़ रहा है देश। हरियाणा में कांग्रेस से अलग हुए विधायक। कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र संकट के बाद अब गोवा में सियासी संकट की अटकलें। कांग्रेस से अलग हो चुके हैं 9 विधायक। एक होटल में कांग्रेसी विधायकों ने की बैठक। महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद पहली बार पंढरपुर पहुंचे एकनाथ शिंदे। देर रात 2 बजे भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की। मुंबई के आरे कॉलोनी में प्रदर्शन में आदित्य ठाकरे शामिल हुए। आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड का हो रहा है भारी विरोध। मदरसों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 6 साल से कम उम्र के बच्चों का मदरसों में नहीं होगा एडमिशन। दीनी तालीम के साथ बाकी विषयों की पढ़ाई और पास होना भी जरूरी होगा। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ा खुलासा। बांदा जेल से रची गई रोपड़ जेल शिफ्ट होने की प्लानिंग। प्रयागराज से सिम खरीद कर दी थी बिल्डर को धमकी। मुलायम सिंह की पत्नी साधना यादव का अंतिम संस्कार। आखिरी सफर में पहुंचा पूरा यादव परिवार। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। एमपी के रायसेन में सीएम शिवराज ने की चुनावी जनसभा। निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। कांग्रेस पर साधा निशाना। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। दिल्ली के जामा मस्जिद पर बड़ी संख्या में लोगों ने इबादत की। गोरखपुर में भी बकरीद की रौनक। सैकड़ों लोगों ने एक साथ पढ़ी नमाज। एक दूसरे से गले लग कर बधाई दी। कानपुर में भी ईद उल अजहा के मौके पर सामने आई एरियल तस्वीर। लोगों में उत्साह का माहौल। काशी में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। ईद उल अजहा पर इबादत के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। देवबंद में भी मस्जिदों में अदा की गई बकरीद की नमाज। हजारों अकीदतमंदों ने अदा की नमाज। सुरक्षा के रहे कड़े बंदोबस्त। बकरीद के मौके पर आगरा के ताजमहल में पर्यटकों की भारी भीड़। सुबह से जुट रहे हैं लोग। नमाजियों के लिए आज फ्री एंट्री की गई। सरहद पर दिखा ईद उल अजहा का जश्न। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों ने आपस में मिठाई बांटी। आज बकरीद के त्योहार को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट पर पुलिस। लखनऊ में धारा 144 लागू। शनिवार को पुलिस ने कई शहरों में किया फ्लैग मार्च। मुजफ्फरनगर के बड़े ईदगाह पर ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी। बकरीद की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। बकरीद के त्योहार के दौरान अलीगढ़ में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। ड्रोन के जरिए पुलिस कर रही है पूरे इलाके की निगरानी। यूपी के शावली में बकरीद के पहले पुलिस की टीम ने किया ईदगाह का दौरा। लोगों से शांति के साथ ईद मनाने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। खार्किव में रूस ने किया मिसाइल अटैक। इमारत पर इस्कंदर मिसाइल दागने की आशंका। यूक्रेनी फौज का रूस की सेना को करारा जवाब। रूसी सेना के इलाके में MI-8 हेलीकॉप्टर से की गई बमबारी। यूक्रेन की 24वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना की नाक में किया दम। रूसी सेना पर किया ताबड़तोड़ आर्टिलरी अटैक। यूक्रेन में कई जगह रूस और यूक्रेन की सेना की आमने सामने जंग। यूक्रेनी सेना पर रूस ने किया आर्टिलरी अटैक।
महायुद्ध में भारी पड़ रहे हैं यूक्रेनी जवान। लिसिचांस में रूसी सैन्य काफिले पर रॉकेट से दागे गोले, रूसी सेना में मची खलबली। यूक्रेन में रूसी सेना बरपा रही है कहर। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया गया हमला। दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। यूक्रेन के खार्किव में रूस का जोरदार हमला। सिटी सेंटर में रूसी सेना का रॉकेट अटैक, एक घर को पूरी तरह से बर्बाद किया। यूक्रेन को $40 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा अमेरिका। रूसी सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन को 4 और हिमार्स देगा अमेरिका। यूक्रेनी सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। खेरसौन में रूसी सेना के हथियार डिपो को किया तबाह। हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ। रूसी ठिकानों पर ड्रोन से बम बरसा रही है यूक्रेनी सेना। ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया। रूस की बमबारी में यूक्रेन का बड़ा इलाका तबाह। दीवारों पर दिखे बमबारी के निशान। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा एक्शन। भारत समेत 5 देशों में यूक्रेन के राजदूतों को किया बर्खास्त। राजदूतों को दिए इंटरनेशनल सपोर्ट और सैनिक मदद जुटाने के निर्देश। पाकिस्तान से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में योजना मंत्री एहसान इकबाल को परिवार ने घेरा। मंत्री जी को चोर चोर कहता नजर आया। टोरंटो से सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त हवा में झूला मजदूर, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। अमेरिका के सेंट्रल ओटाहा में आग की चपेट में आकर सैकड़ों एकड़ जंगल खाक। 8 जुलाई को लगी आग अभी तक करीब 500 एकड़ के इलाके में फैली। लगातार उठ रहा है धुएं का गुबार। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में सिंगल इंजन प्लेन के हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन फेल होने के बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सड़क पर कराई लैंडिंग। गर्भपात पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध जारी। फैसले को बदलने के लिए वॉशिंगटन डीसी में लोगों ने मार्च निकाला। प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बैनर पोस्टर लिए लोगों ने की जमकर नारेबाजी। राष्ट्रपति जो बाइडेन से फैसले के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालने की मांग। फ्रांस के पेरिस में गर्मी से राहत पाने के लिए सीन नदी के आर्टिफिशियल बीच पर उमड़े लोग। बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स के जरिए जमकर मस्ती। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रेव दी प्लैनेट परेड का आयोजन। 45,000 से ज्यादा लोग परेड में शामिल हुए। परेड में हजारों लोग डांस करते हुए शामिल हुए। लाइव इलेक्ट्रॉनिक संगीत पर पूरे रास्ते झूमते रहे लोग। स्पेन में प्राइड वीक के दौरान बड़ी संख्या में LGBTQ समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर खुशी मनाई। सरकार से LGBTQ समुदाय को मिले अधिकारों के लिए नाच गाकर आभार व्यक्त किया। अर्जेंटीना में महंगाई और घोटालों के खिलाफ तेज हुआ सरकारी विरोध प्रदर्शन। वामपंथी संगठनों ने ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर मार्च निकाला। सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं ने IMF के साथ हुए समझौते को रद्द करने की मांग की। समझौते के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने किया है देश भर में हड़ताल का ऐलान। स्पेन में खतरनाक बुल रेस का आयोजन। भारी भीड़ के बीच दौड़ते नजर आए किसान। कई लोगों को चोटें आई। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 18,257 केस मिले। 42 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं। 24 घंटे में कोरोना के 2,760 केस मिले। कोरोना की वजह से 5 मरीजों की मौत। दिल्ली में भी लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 544 नए मरीज मिले। पंजाब के गुरदासपुर में बड़ा सड़क हादसा। बटाला के विधायक अमन शेर सिंह के पीए समेत 3 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत। हरदोई में बिजली के खंभे पर मौत का स्टंट। युवक 2 घंटे तक तार पकड़कर करता रहा ड्रामा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के कौशाम्बी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली के टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद नीचे उतारा। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में प्रयागराज में आर्मी बैंड ने दी मनमोहक प्रस्तुति। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने बजाई देशभक्ति की धुन। अलीना रैबाकिना ने महिला विंबलडन के सिंगल्स का खिताब जीता। अलीना ने फाइनल्स में ओन जबैर को 3-6, 6-2, 6-2 से हराया। विंबलडन में सिंगल्स का खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी अलीना। जीत के बाद अलीना ने माना कि गेम की शुरुआत में वो नर्वस थी। मुंबई में डांस क्लास के बाद स्पॉट हुई नोरा फतेही। फैंस के साथ सेल्फी खिंचाती हुई नजर आई। एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने शेयर किया वीडियो। बॉलीवुड सॉन्ग पर जमकर किया डांस। मुंबई में फिल्म एक विलन रिटर्न का प्रमोशन। अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया ने बांधा समा। फिल्म के गीत पर झूमते नजर आए फैंस।